अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज बात करेंगे ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी पर। भाई बहुत ही ज़बरदस्त शो जा रहा है और जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ करता है ना, इस तरह से ये ड्रामा जो है अब टेक ऑफ कर रहा है। 6 एपिसोड मुकम्मल हो चुकी हैं और 7वें एपिसोड के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा एपिसोड आने वाला है। तो अगर आप आए हैं मेरे नए चैनल पर तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। तो बात करेंगे इसके पहले जो मरकजी किरदार है यानी दानिश तैमूर को इस ड्रामे के लिए चुनना, इस ड्रामे के लिए सिलेक्ट करना मेरे ख्याल थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये ड्रामा मुझे लगता है कि ये ड्रामा में जो हीरो है वो कुछ विलन की तरह से है और इस तरह के किरदार के लिए या तो आप सबसे पहली पसंद, अगर मैं इस ड्रामे में होता और मैं इसमें सेलेक्ट करता किसी को तो मेरी सबसे पहली पसंद होती फिरोज खान। हालांकि वो खानी वाला ड्रामा कर चुके हैं और ये ड्रामा भी जिस तरह की इसकी सूरत हाल है वो 90% अभी तक मुझे खानी वाले ड्रामे जैसे ही लग रहा है, सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ठीक है, अगर फिरोज खान ने रोल कर लिया था इसलिए उन्हें नहीं लिया गया, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें हो सकता था जाहिद अहमद का, वो भी इस तरह के रोल्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और थर्ड अगर इसमें नंबर मैं बताऊं तो फिर मुझे लगता है जावेद शेख जो अभी इब्न हवा कर रहे हैं। ये कैरेक्टर लगता है कि ये इस तरह के कोई विलन नुमा हीरो हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक दानिश तैमूर की बात है तो भाई दानिश तैमूर तो मुझे इस तरह के रोल के लिए फिट नहीं लगते। मतलब वो तो एक चॉकलेटी हीरो जैसा लगता है। मिसाल के तौर पे आप उनकी फिल्म देखें रॉन्ग नंबर, या आप उनका ड्रामा देखें जब वी मेट, क्योंकि ये बंदा बहुत स्वीट से चेहरे का है। अभी भी आप अगर ड्रामे में देखेंगे कि सामने से वो घटियापन कर रहा है लेकिन चेहरे से उसके मासूमियत 80 बरस की है। तो हीरो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, तो स्वीट सा चॉकलेटी सा। ये एक चॉकलेटी हीरो है, जिस तरह से बिलाल अब्बास एक चॉकलेटी हीरो है। आप उससे अगर कोई इस तरह का मुश्किल रोल करवाते हैं तो वो सही सिलेक्शन नहीं होती, भले ही ड्रामा हिट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हीरो को देखकर ही बनता है कि मतलब इस तरह के रोल के लिए दानिश तैमूर को सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है, जबकि आपके पास इंडस्ट्री में इतने कोई हीरोज पड़े हुए हैं, इतने कोई जबरदस्त एक्टर्स पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि दानिश तैमूर कोई अच्छा एक्टर नहीं है, बहुत अच्छा एक्टर है, मगर ये रोल उनको सूट नहीं करता। लेकिन एक अच्छी चीज इसमें की गई जिसको देखकर मैं बड़ा खुश हुआ, एक तो इसमें नुमान एजाज का कैरेक्टर और अतीका, ये जो इन्होंने प्लस की हैं 2 चीज़ें, ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, क्योंकि दोनों बहुत वंडरफुल किस्म के एक्टर्स हैं। अगर इनसे सही तरीके से इस ड्रामे में काम करवाया गया होगा, स्पेशली अतीका से, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे कहानी। बढ़ते अब कहानी की तरफ, तो जी कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक अमीर तरीन बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद को कोई लड़की आ गई थी पसंद, और वो थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो उसे ये महसूस हुआ कि उसको उस लड़की से मोहब्बत हो गई है, और चूंकि उसे मोहब्बत हो गई है वो ऐसा समझता है तो वो किसी भी कीमत पे उसे हासिल करना चाहता है। उसने तो कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं जो उसने चाही हो और उसे हासिल ना हुई हो, तो वो अभी समझ रहा है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। दरअसल मैं नहीं समझता कि उसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत तो भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को हो जाए, मगर अभी वो क्या कर रहा है, वो जिद कर रहा है, उसको जिद हो गई है और वो किसी भी हाल में उसको पाना चाहता है। टीजर में आपको दिखाया गया है कि लड़के के बाप ने कहा मैं तुम्हें आँख कर दूंगा अगर तुमने शादी कर ली उससे तो, और वो कह रहा है कि मुझे तो अभी अपने नुकसान में भी फायदा दिख रहा है, परसों को मेरी शादी है। तो शादी तो नहीं होगी, ये तो प्रेडिक्शन मेरी पक्की होगी इंशाल्लाह, क्योंकि शादी का तो कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है, क्योंकि लड़के का जो बाप है वो शादी नहीं होने देगा इसकी, कुछ ना कुछ वो करके अटका के कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। लेकिन अभी आप कहानी में देखेंगे आगे चल के कि अभी तो इसको जिद बनी हुई है, अभी तो ये ताकत के बेस पे से अपनाना चाह रहा है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ये किस तरह से फिर सचमुच मोहब्बत में एंटर होगा, और जब सचमुच इसे मोहब्बत होगी फिर इसके साथ क्या होने वाला है, मतलब फिर किस तरह से ये डाउन आएगा। मतलब वो कहता ना मोहब्बत में थल्ले लग के रहते हैं, पंजाबी में कहता है, तो जब ये थल्ले लगेगा ना फिर वो जो इसके गार्ड्स थे, वो जो इसकी ताकत थी, वो सब कुछ, वो जो इसका घमंड था, वो जो चूर चूर होकर, और फिर ये हो सकता है किसी मज़ार पे पड़ा हुआ इसको दिखाएं या क्या, और फिर किस तरह से ये अपनी मोहब्बत लड़की के दिल में डालने की कोशिश करेगा, या मोहब्बत जब लड़की को इससे होगी तो वो क्या चीज़ होगी, वो बड़ा ज़बरदस्त देखने लायक बनेगा। और क्रश भी इस ड्रामे का वो ये, इसीलिए कहानियाँ लिखी जाती हैं इस तरह की कि जब एक अमीर तरीन और ताकतवर इंसान मोहब्बत की दुनिया में आकर वो सब कुछ छोड़कर भूल कर जब वो छोड़ देता है सिर्फ मोहब्बत के लिए, और फिर वो किस तरह से मतलब अपनी सारी ताकत और दौलत को छोड़कर
हाथ जोड़कर खड़ा होता है। कहा जाता है कि मोहब्बत अच्छे अच्छों के हाथ जुड़वा देती है, और यही इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। अभी जो कहानी है, जो अभी अगर हम बात करें कि लेसन हमें क्या मिल रहा है इस ड्रामे में, क्योंकि देखिए मैं तो लेसन पे ज्यादा बात करता हूँ कि कोई कहानी जब बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है और उससे क्या चीज निकल के आ रही है। तो इससे एक बहुत खूबसूरत चीज निकल के आ रही है, अगर आपने महसूस किया हो तो। इससे निकल के आ रहा है कि ये जो मोहब्बत वाली जो सिचुएशन होती है, दो चीजें होती हैं इसमें, एक होती है मोहब्बत और एक होता है वहम। तो लड़का जो है वो जो कह रहा है कि मुझे मोहब्बत हो गई है, इस वक्त उसको मोहब्बत 5% है और उसका जो वहम है वो 95% है। तो इसीलिए वो ताकत के जरिए से लड़की को हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ना कुछ इस ड्रामे में ऐसा होना है कि इसकी ताकत खत्म हो जाएगी और किसी तरह से ये उसको हासिल करना चाहेगा वाकई मोहब्बत के दम पर। आपने देखा होगा कि जब लड़की ने सेकंड या थर्ड एपिसोड में इससे कहा था कि मुझे आपसे डर लगता है और मैं आपसे आप मुझे जाने दीजिए, तो ये भड़क गया था उस पर, क्योंकि इसको मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहिए और ये कर रहा है सख्तियाँ, ये आजमा रहा है ताकत। तो ये ताकत से दिलों पे हुकूमत नहीं की जा सकती। दिल पे हुकूमत करने का तो एक ही रास्ता है कि आप कोई अमल ऐसा अच्छा करें कि किसी को आपसे उनसियत पैदा हो। यहाँ जोर जबर से आप कब्जा नहीं कर सकते, और मोहब्बत तो दिलों का काम है। अब मोहब्बत की अगर बात करें तो ये जो सिचुएशन है, यही ड्रामे में समझाने की कोशिश हो रही है कि भाई अगर लड़की आपको कोई पसंद आ भी गई और अगर आप उसे फौरन ही हासिल करना चाह रहे हैं तो ये मोहब्बत के सिम्टम्स नहीं है, अक्सर ये वहम के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। वहम और मोहब्बत दो चीज़ें होती हैं, और इन दोनों ही बातों में सिचुएशन एक जैसी लगती है इंसान को। मतलब ये कि आग तो जलती है मगर आग जलकर बुझ जाती है बहुत जल्दी, वो वहम होता है। और वो आग जो कि जलती है मगर धीमे धीमे लेकिन जलती रहती है, वो आग होती है मोहब्बत। तो वहम क्या होता है? वहम यही होता है जो हीरो को हो रहा है, किसी भी कीमत पे हासिल करना, लड़ना झगड़ना मारना पीटना, उठा के ले जाऊंगा वो जो बात उसने, ये वहम है मोहब्बत। जब आपको मोहब्बत होती है तो आप कर्जदार जैसी शक्ल बना के फिरते हैं, आप थल्ले लगते हैं, मतलब आप नीचे लग के बात करते हैं। उसकी जगहों को, उसके घर को, उसके मिलने वालों को, उसके रिश्तेदारों से आप हर किसी की इज्जत करते हैं, क्योंकि आपके पास आप मोहब्बत करते होते हैं उस शख्सियत से, उस लड़की से नहीं। मोहब्बत का कुछ मैटर ये है कि इसमें महबूबियत निभाई जाती है, मशूकियत नहीं। माशूक तो मर्द के मुकाबले औरत होती है, औरत के मुकाबले मर्द होती है, मगर महबूबियत एक अलग चीज़ है, इसमें सचमुच मोहब्बत होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को महबूब कहा है ना। तो महबूबियत जब तक आपके अंदर नहीं आती तब तक आप उस मोहब्बत के काबिल नहीं होते। यहाँ पर तो थोड़ा सा मुझे लगा डायलॉग राइटर ने कुछ कमी छोड़ दी, वरना लड़की को चाहिए था कि वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे डायलॉग करती, या वो ये कहती कि तुम मोहब्बत के काबिल नहीं हो, और या वो ये कहती कि तुम मोहब्बत जैसी नेमत के हकदार नहीं हो। क्योंकि जिस किस्म का रवैया इस हीरो ने अपनाया है, उसके बाप से बदतमीजी की और उसके घर वालों से बदतमीजी की, और वो बेचारी दर दर भटक रही है, इस किस्म का रवैया लेके जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप अगर उसे हासिल भी कर लें ज़िंदगी में तो भी आप थोड़ी दिनों से पसंद करेंगे, उसके बाद आप उसे भी छोड़ देंगे। जैसे कि हीरो का बाप कह रहा है इसमें कि भाई उसका शौक है और थोड़े दिन वो चलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। मोहब्बत में थोड़े दिन चल के ख़त्म नहीं होता। जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप उसे हासिल करने के लिए कोई भी गैर अखलाकी गैर शरई काम नहीं करते, आप हदों को क्रॉस नहीं करते। अक्सर तो आप कमरों में बंद हो जाते हैं, अक्सर तो आप कुर्बानियाँ दे देते हैं, खामोश हो जाते हैं, उसे मोहब्बत कहते हैं। ये नहीं कि बंदूक निकाल के लड़की के बाप के घंटी पे रखो और कहो कि करा निकाह, ये मोहब्बत नहीं है। कैसे हो सकता? तो आने वाले वक्तों में हमने हीरो को अभी सही होते हुए देखना है। जाहिर बात है कि जब तक हीरो मोहब्बत को उस तरह रिसीव नहीं करेगा, मोहब्बत के साथ मोहब्बत की तरह पेश नहीं आएगा, तब तक उसकी मोहब्बत क्वालिफाई नहीं करेगी उससे मिलने के लिए। और सच्ची मोहब्बतों में तो अक्सर मिलता भी नहीं है वो। जैसे कि आप खलील का ड्रामा देखते होंगे, अब मैं खलील सर की बात कर ही देता हूँ किसी न किसी शो में। जाहिर बात है आप मोहब्बत पे डिस्कस करोगे तो फिर खलील के ड्रामे की बात होगी ना। तो खलील के ड्रामों में आपने देखा होगा कि अक्सर हीरो हीरोइन मिलते नहीं है, मर जाते हैं।
मेरा ख्याल ये है कि सही सही मोहब्बत जो है ना सचमुच वाली, उसमें मिलते ही नहीं लोग। बस वो जज्बा लेकर आप मजबूत हो जाते हैं उसके, मैंने कभी किसी को चाहा था, वो भी चली जाती है, वो भी शादी कर लेती है, आप भी कर लेते हो, मगर आपके दिल में वो कहीं रह जाती है। एक शेर कहा है किसी शायर ने इस पर कि खुद को तख्लीक किया आखिरकार असर नौ, तेरा बिछड़ना बड़ा काम आए। तो वो जो ताकत है ना इंसान के अंदर, उससे ना मिलने के बावजूद भी वो एक ताकत दे के जाता है आपको, जो कि रूहानियत के तरीके पे मिलती है। वो रूहानी ताकत होती है, वो इंसानी ताकत नहीं होती। आपके अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी मजबूती, एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आप फिर जिंदगी की हर मुश्किल से बाआसानी लड़ लेते हैं। तो यही चीजें अभी हीरो के लिए दिखाई जानी है। और जब ये थल्ले लगेगा, जब ये वो खलील साहब का एक शेर है कि इश्क जब तुम्हें पकड़ेगा तुम ऐसे हो जाओगे कि दर्द होगा तुम्हें और तुम मुस्कुराओगे, वो तुम्हें तोड़ तोड़ डालेगा तुम टूट टूट जाओगे। कुछ इस तरह का, मैं याद नहीं मुझे सही, मगर इस तरह की शायरी है। तो वो सारी बातें इसी चीज़ को डेफिनेट करती हैं कि मोहब्बत में इंसान अगर थल्ले नहीं लगा, मतलब अगर आप डाउन नहीं हुए, अगर आप में अंतसारी नहीं आई, अगर आप में धीमा लहजा नहीं आया, तो मोहब्बत कैसे हो सकती। और ये सब देखना है, बहुत मज़ा आएगा आने वाले ड्रामों में, आने वाले एपिसोड्स में। तो आप ज़रूर देखिएगा ये शो। मुझे लग रहा है कि अब मेरे हमसफ़र के बाद ये सबसे बड़ा ड्रामा शायद इस साल का होगा, कि बहुत इसमें अभी पोटेंशियल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पीक पर जाकर गिर जाए, संगे मां ड्रामे की तरह। संगे मां ड्रामा एक टाइम पे बहुत टेक ऑफ कर रहा था, वो डाउन हो गया। खैर इसमें ऐसा नहीं होगा, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा शो होने वाला है। तो आप भी देखिएगा और मैं भी देखूँगा और करते रहेंगे इस पर आगे भी तबसरा। तो दुआ में याद रखिएगा यार, सबसे पहले एक बात सुनते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आप लोग कम कर रहे हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।